एनसीपी का गठन किया। ठीक है। 1999 का विभाजन शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को चुनौती देते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया था। अब आ जाते हैं अन्य विभाजन और अलगाव। इन प्रमुख विभाजनों के अलावा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई अन्य छोटे गुटों का भी निर्माण और अलगाव भी हुआ, यानी कि निर्माण भी हुआ है और कुछ गुट अलग भी हुए हैं। जैसे कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा गांधी 1978, इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्श 1979, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट, केरल कांग्रेस, तमिला कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस। इनमें से कुछ अलग हुए संगठन स्वतंत्र दलों के रूप में बने रहे, कुछ समाप्त हो गए, जबकि कुछ मूल पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों में विलीन हो गए। जो ये अन्य गुट थे जो अलग हुए थे, कुछ संगठन स्वतंत्र रूप से अलग हो गए, कुछ समाप्त हो गए, कुछ अन्य पार्टियों में जाकर मिल गए। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। नरम दल और गरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो गुट थे जो 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गए थे। नरम दल संवैधानिक तरीकों से अंग्रेजों से सुधारों की मांग करता था, जबकि गरम दल अधिक उग्र, गुस्से वाला और स्वराज्य की मांग करता था। अब आ जाते हैं नरम दल के बारे में। नरम दल मॉडरेट। ठीक है, नरम दल क्या था? नरम दल की विचारधारा थी, वो लोग संवैधानिक तरीकों से अंग्रेजों से सुधार की मांग करते थे। नरम दल का नेतृत्व किसने किया? गोपाल कृष्ण खोखले ने। और नरम दल का लक्ष्य क्या था? परिषदों, नौकरियों, स्थानीय संस्थाओं और सेना में सुधार, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य। तो नरम दल का लक्ष्य था कि परिषदों, नौकरियों, स्थानीय संस्थाओं और सेना में सुधार। वो सिर्फ सुधार चाहते थे नीतियों में। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। नरम दल की कार्यशैली क्या थी? वो लोग रिक्वेस्ट करते थे, याचिका और विरोध। वो लोग मतलब कि एप्लीकेशन दे देते थे, याचिका लगा देते थे और फिर विरोध करते थे, लेकिन वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करते थे। तो नरम दल बिल्कुल शांतिपूर्ण थे, उन्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता था। अब आ जाते हैं गरम